हिंद दोस्तों, आप सभी को आदित्य जी सेंटर की तरफ से नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि दोस्तों आप सबको मालूम है कि इस समय नवरात्रि का माहौल चल रहा है और आप सबको इतना तो मालूम ही है ना यार कि नवरात्रि में माँ दुर्गा का पूजा किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है ये नहीं मालूम है ना। तो आइए आज इसके पीछे का पूरा इतिहास जानते हैं। देखिए आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि यह जो नवरात्रि मनाई जाती है आखिर इसका अर्थ क्या है, क्यों मनाया जाता है नवरात्रि और इसके पीछे का दैवीय और वैज्ञानिक कारण क्या है। दैवीय और वैज्ञानिक कारण कि यह जो नवरात्रि त्योहार मनाया जाता है यह देवी देवताओं के द्वारा निर्धारित था कि आप मनाइए भैया नवरात्रि आप मनाइए, या फिर ये वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित किया गया था कि आप नवरात्रि मनाइए, इससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ ना कुछ फायदा होगा। आइए दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। वीडियो में बस लास्ट तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। देखिए अगर हम नवरात्रि के बारे में जानना चाहते हैं तो नवरात्रि का अर्थ होता है नवरातें। आप उसका संधि विच्छेद कीजिए, नवरातें आप बोल सकते हैं नव शुभ रातें। देखिए नवरात्रि कितने प्रकार की होती है पहले आप ये समझिए। देखिए नवरात्रि 4 गो प्रकार की होती है। कितना? 4 प्रकार के। पहला चैत्र नवरात्रि। कौन सा? चैत्र नवरात्रि। दूसरा शारदीय नवरात्रि जिसमें दुर्गा मैया का प्रतिमा को स्थापित करके पूजा किया जाता है। ये चैत्र नवरात्रि में लोग सिर्फ उपवास करते हैं और देवी मैया का इंतजार करते हैं कि कब उनका प्रतिमा बैठाया जाएगा, वो होता है शारदीय नवरात्रि। तीसरा आषाढ़ गुप्त नवरात्रि और चौथा माघ गुप्त नवरात्रि। ये तो सिंपल है, इसके बारे में हमको उतना नहीं जानना, सिर्फ इन 2 पे आप केयर कीजिए, इन 2 पे ध्यान दीजिए बस, क्योंकि इन दोनों के बारे में ही इन दोनों का जो इतिहास है वही जुड़ा है दैवीय और वैज्ञानिक कारण से। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका दैवीय कारण क्या है, क्यों मनाया जाता है नवरात्रि। देखिए दैवीय कारण क्या है कि जब पुरुषोत्तम रामचंद्र जी रावण का वध करके वापस आए थे तो वह कहाँ गए थे? वह गए थे देवी दुर्गा मैया का आशीर्वाद लेने, और जब वह उनका आशीर्वाद लेने गए तो दुर्गा मैया जो थी वहाँ पे नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, 9 रातों तक इंतजार किया दुर्गा मैया का, जिससे नाम पड़ गया नवरात्रि। और 9 रातों तक इंतजार ही नहीं किया, उनका प्रतिमा बैठाकर उनका पूजा किया, जिसके कारण कहा जाता है कि नवरात्रि इन दैवीय कारणों के कारण मनाया जाता है कि राम भगवान ने उनकी प्रतिमा बैठा के पूजा किया जब रावण का वध करके वापस आए थे। देखिए आपको दैवीय कारण तो समझ में आ गया कि क्या माजरा है पूरा, लेकिन अब आपको समझना है कि वैज्ञानिकों का क्या कहना है। यह वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने निर्धारित किया है भैया कि आप नवरात्रि मनाइए। तो आइए इसके पीछे का भी कारण जान लेते हैं और आपको दोनों कारणों में अगर समझ में आ जाए कि कौन सा कारण सही है, क्या इसमें सच्चाई है, अगर आपको कुछ मालूम चले कि हाँ दैवीय कारण से मनाया जाता है या वैज्ञानिक कारण से, क्योंकि दैवीय हर जगह विज्ञान काल्पनिक सिद्ध करता है और जो प्रैक्टिकल द्वारा प्रूव किया जाता है उसी को विज्ञान मानता है। तो हम साइंस के स्टूडेंट हैं इसलिए विज्ञान पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, ठीक है, ज़्यादा बिलीव रहता है विज्ञान पे, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने क्या बताया आइए इसके बारे में जानते हैं। तो वैज्ञानिकों ने नवरात्रि मनाए जाने का पीछे का कारण बताया कि मौसम में बदलाव सबसे पहला कारण, और दूसरा सात्विक भोजन, तीसरा वातावरण शुद्ध होना। अब ये मौसम में बदलाव कैसे, इसके द्वारा कैसे मनाया जाने लगा, तो आइए देखते हैं। देखिए वैज्ञानिकों का कहना था कि जो चैत्र नवरात्रि होती है उसमें सर्दी मतलब जो सर्दी का मौसम होता है वो खत्म होके गर्मी का मौसम आ जाता है, जिसके कारण मौसम में बदलाव होता है। लेकिन यहीं पे शारदीय नवरात्रि जो होती है, शारदीय नवरात्रि हमने बताया था ना 4 प्रकार का होता है, पहला चैत्र, दूसरा शारदीय, तीसरा आषाढ़ और चौथा माघ नवरात्रि। तो शारदीय नवरात्रि जो होती है जिसमें हम लोग दुर्गा माँ की प्रतिमा को स्थापित करके पूजा करते हैं। देखिए शारदीय नवरात्रि जो होती है उसमें वर्ष
वर्षा का मौसम खत्म होके ठंडी का मौसम मतलब सर्दी का मौसम आने लगता है, जिसके कारण वातावरण में भारी परिवर्तन होता है, ठंडापन का मात्रा बढ़ता है, जिसके कारण जो मानव शरीर है, मानव शरीर के अंदर कुछ ना कुछ असंतुलन बीमारियां पैदा होती हैं। कुछ ना कुछ बीमारियां, अगर मान लीजिए आप एकदम गर्म के माहौल में हैं या फिर ठंडी के माहौल में हैं, जैसे आप कश्मीर में हैं, एकदम चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, एकदम ठंडा माहौल है, लेकिन आप वहीं पर अफ्रीका चले जाइए, रेगिस्तान में चले जाइए, आपको एकदम गर्मी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और वो रिएक्शन करेगी, कुछ ना कुछ बॉडी में असंतुलन पैदा होगा। इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि शारदीय नवरात्रि जो होती है, वर्षा का मौसम खत्म होके ठंडी का मौसम आता है, जिसके कारण मानव शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण नवरात्रि मनाया जाता है। अब नवरात्रि मनाने से क्या बीमारियां दूर हो जाएंगी, इसके बारे में भी जानेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, दूसरा बताया सात्विक भोजन। दूसरा क्या बताया? सात्विक भोजन। सात्विक भोजन में जैसे जब नवरात्रि होती है तो लोग अधिकतर उपवास रखते हैं, उसमें हल्का भोजन करते हैं, फल खाते हैं या फिर बहुत हल्का भोजन, नॉर्मल भोजन करते हैं, जो हमारे आंत के लिए बहुत ही परफेक्ट रहता है और आंत का जो हमारा परत है उसको एकदम स्ट्रॉन्ग मजबूत बना देता है। इसलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि सात्विक भोजन जब मौसम चेंज हो रहा है तो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। और वातावरण शुद्ध होना। वातावरण कैसे शुद्ध होगा? जब नवरात्रि की जाती है, नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है, तो उसमें पूजा, हवन आदि कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसके कारण उस हवन में जो सामग्रियां डाली जाती हैं वो विशेष जड़ी बूटियां होती हैं, जिसके कारण हमारे वातावरण में जो अशुद्धियां होती हैं उसको शुद्ध किया जाता है। किसके द्वारा? इसीलिए पहले समय में आप देखिएगा, राजाओं के समय में यज्ञ वगैरह अधिकतर किए जाते थे, और अगर आप तब देखेंगे तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है बहुत ही कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि वो यज्ञ करते थे, हमारे इस एनवायरमेंटल में जो भी अशुद्धियां थी वो शुद्ध हो जाती थी उसके कारण। लेकिन आज के समय में यार ये संभव नहीं कि यज्ञ करें और वातावरण शुद्ध हो जाए। क्यों? क्योंकि जो आप यज्ञ हवन सामग्रियां ले आएंगे ना, उसमें भी साला अशुद्धियां हैं, तो वातावरण शुद्ध कैसे होगा? मेन बात ये है। देखिए, वैज्ञानिकों ने बताया कि 3 कारण हैं। चौथा कारण भी जैसे हम ले सकते हैं, शंख बजाते हैं ना, नवरात्रि वगैरह में भी शंख बजाया जाता है, तो यह जो शंख बजाया जाता है इससे जो कंपन उत्पन्न होती है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वह भी जीवाणुओं को मारने का काम करती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर यह तीनों काम हम नवरात्रि में करते हैं, अधिकतर लोग करते हैं, अगर इसको नहीं करेंगे तो नवरात्रि में और क्या करेंगे भैया? मतलब मौसम में जब बदलाव होगा तो वह क्या करेंगे? तुरंत बॉडी को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे और उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह कमजोर हो जाएगा, जिसके कारण अगर वह हल्का भोजन करेंगे उनका हमारा आंत स्ट्रांग होगा, हमारे बॉडी का पार्ट स्ट्रांग होगा। ठीक है, वातावरण शुद्ध होना, वातावरण शुद्ध रहेगा, अच्छे से हम लोग ऑक्सीजन को प्राप्त कर पाएंगे, जिससे हमारे लोग के बॉडी के अंदर बीमारियां नहीं एंटर करने पाएंगी, जिसके कारण मानव शरीर शुद्ध रहेगा। लेकिन अब दैवीय कारण से क्या है? अगर देखिए, आपने अगर देखा होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो मौसम में जब बदलाव होता है तो कुछ लोग देखते हैं पगला जाते हैं, उनके बॉडी में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, उनके बॉडी का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है वो बिल्कुल कमजोर हो जाती है, जिसके कारण उनके अंदर मानसिक तनाव आ जाता है और वह क्या पागलों की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो लोग क्या बोलेंगे कि देवी मैया समा गई हैं इसके अंदर, इससे दूर रहो। मतलब देवी मैया का पूजा करो, मेन मकसद उनका यही है, लेकिन उनको इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण नहीं मालूम है कि इसके पीछे का कारण पूरा मौसम बदलाव है। जब मौसम चेंज होता है तो हमको अपने बॉडी को भी उस मौसम के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि हमारा बॉडी का जो असंतुलन है,
संतुलन है वो खो बैठेगा और असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। बट ये सबके साथ नहीं होता, कुछ लोगों के साथ जिनकी बॉडी पहले से ही थोड़ा कमज़ोर रहती है। सात्विक भोजन, जैसा कि आप सबको हमने इसके बारे में पूरा डिटेल से बता दिया। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आप बताइएगा कि सच में वैज्ञानिक कारण ठीक है या दैवीय कारण। क्यों मनाया जाता है नवरात्रि, आप सब जान